शिवलिंग के पूजा करने के कुछ नियम भी होते हैं जो लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं, पढ़ने का, चूँकि पढ़ने से ही ज्ञान प्राप्त होगा तो उसका भी वो प्रयास नहीं करते हैं। आज इसी के संदर्भ में हम आप लोग को बताने आए हैं कि शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए। सावन आने वाला है और बहुत से लोग जो हैं नित्य पूजा करते हैं शिवलिंग की, ये उनके लिए खास कर है, और सावन में जो पूजा कर रहे हैं उनके लिए भी खास कर है। तो शिवलिंग की पूजा करने के जो नियम है, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं साधारणता कि जब भी शिवलिंग पर आप जल चढ़ाएं या उनकी पूजा करें तो आपका मुख शिवलिंग के पास उत्तर की तरफ मुख करके होना चाहिए। उत्तर मुख करके ही बैठकर या खड़े होकर उनकी पूजा करें और या उन पर जल की अभिषेक करें। और कुछ खास बातें हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ पॉइंट वाइज। तो जो पहला पॉइंट है कि शिवलिंग को कभी भी यदि आप पंचामृत से स्नान कराते हैं या आप रुद्राभिषेक कर रहे हैं, उस समय रुद्राभिषेक कराने वाला पंडित इस बात का ध्यान नहीं देता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप कभी भी जब भी आप पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक कर रहे हो, और पहली बात ध्यान दीजिएगा कि पंचामृत में तुलसी दल नहीं पड़ना चाहिए। तो जब शिवलिंग पर आप पंचामृत चढ़ाते हैं, उसके चढ़ाने के बाद आप तत्काल चढ़ाने के उपरांत भस्म से शिवलिंग पर 3 लकीर, आड़ी लकीर जरूर खींच दीजिए। ये अवश्य ध्यान दीजिएगा, उसके बाद भी कुछ करिएगा। फिर ये 3 भस्म से आपको त्रिपुंड टाइप की आपको लकीर खींचनी है और बीच में लाल रंग के चंदन या रोली से बीच में उसमें तिलक लगाना है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, मगर आप शिवलिंग की अर्घा पर आप हल्दी चढ़ा सकते हैं। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, परंतु अर्घा पर आप हल्दी चढ़ा सकते हैं। अब शिवलिंग पर जब भी आप लोग, कुछ लोग सोमवार का व्रत रहते हैं, नहीं भी रहते हैं, तो शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर दूध चढ़ाते हैं, दूध और जल चढ़ाते हैं। तो पहले जब दूध चढ़ा लिया और जल चढ़ा दिया, तो जल चढ़ाने के बाद जो लोग सोमवार का व्रत रहते हैं या नहीं भी रहते, तो सोमवार वो लोग, कुछ लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाते हैं। तो पहुँच कर सबसे पहले गाय का दूध चढ़ाते हैं, उसके बाद जल चढ़ाते हैं। और जल चढ़ाने के बाद आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, थोड़ा सा कपूर पीस के डाल दीजिएगा और फिर उसके बाद थोड़ी सा पीला चंदन चढ़ा दीजिएगा। फिर उसके बाद बेलपत्र चढ़ाइएगा और फिर शिवलिंग को आचमन जरूर कराइएगा। इतना ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी भी देवी देवता को कुछ भी चढ़ाया जाता है तो उनको आचमन अवश्य कराना चाहिए। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, तो शिवलिंग पर देखिए तुलसी दल वर्जित है और शिवलिंग के पास शंख का प्रयोग नहीं करना चाहिए। न शंख से ध्वनि करनी चाहिए, न शंख से कुछ जल चढ़ाना चाहिए, न दूध चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के पास शिवलिंग की पूजा में तुलसी दल, शंख और केवड़ा और चंपा का फूल ये वर्जित है, कदापि न चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर
कनेर, धतूरा, आक, चमेली, जूही का फूल हो सके तो ज़रूर चढ़ाइएगा। तो इसमें आपको कनेर, धतूरा और आक का फूल मिल जाएगा। ये ज़रूर न मिले तो आक मतलब मदार का फूल अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि शंकर भगवान को बहुत पसंद है। और मदार का फूल, आक का फूल शंकर भगवान के साथ साथ गणेश भगवान को भी बहुत प्रिय है। अब आइए हम दूसरी पॉइंट पे चलते हैं। जब शिवलिंग पर आप जल चढ़ा दें, जल चढ़ाने के बाद कपूर और चंदन से पूजा कर दें, फिर बेलपत्र चढ़ाएं, तो दूर्वा अवश्य चढ़ाइएगा, क्योंकि दूब जो है वो जातक की आयु में वृद्धि करती है, आयु उसकी बहुत ही समृद्धिवान बना देती है, आयु उसकी सशक्त हो जाती है। अर्थात जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो जैसे लोग शमी पत्र चढ़ाते हैं, तो आप उसके साथ साथ दूब जरूर चढ़ाइएगा। दूब जो है आपकी आयु को प्राणवान बना देती है, बलवान बना देती है। शिवलिंग पर बहुत से लोग देखा होगा कि महाशिवरात्रि में धतूरे का फल चढ़ाते हैं। कभी आपने मन में सोचा है कि आप अपने इष्ट को कांटेदार फल चढ़ाएं या फूल चढ़ाएं? ये पता न कहाँ से एक प्रथा निकल गई है, मगर किसी ग्रंथ में इसका उल्लेख नहीं है। तो इसलिए धतूरे का फल कभी मत चढ़ाइए, धतूरे का फूल चढ़ाइए। कभी भी धतूरे का फल नहीं चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसे निर्माल्य कहते हैं, वर्जित होता है। मगर शिवलिंग के समक्ष रखा हुआ सामान वो प्रसाद हो जाता है। जैसे आपने पंचामृत चढ़ाया, तो जो बचा लीजिए थोड़ा, वो प्रसाद हो जाएगा, आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। शिवलिंग की या शिव मंदिर की आधी ही परिक्रमा करनी चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा कभी भी। हम इस संदर्भ में बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के तहत आपको पूरी जानकारी देंगे। तो शिवलिंग की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, अगली बारे में हम इसके बारे में अगले एपिसोड में बताएंगे। और मुख्य बात, जब आप शिवलिंग की पूजा करने जा रहे हो, चाहे नित्य करते हो, तो उसके पहले आपको मैं बता दूं, माता पार्वती की पूजा अवश्य कर लीजिएगा। और माता पार्वती की पूजा करने के लिए आपको अर्घ्य पे ही आपको पूजा करनी है, और बगैर माता के पूजा के शंकर भगवान कभी भी आपको कोई भी फल नहीं दे सकते। कारण क्या है, बिना उनके वो शून्य है, अपूर्ण है। इसलिए उनको प्रसन्न करना बहुत आवश्यक होता है। अगर आप चाहते हैं कि शिव जी से हमको कुछ प्राप्ति हो जाए, तो पहले आप माता जी की पूजा कर लें, तब आप परमपिता परमेश्वर शिव जी की पूजा करें। हमने आपको पहले भी बताया है कि जब आप नित्य पूजा करने जाते हैं शिवलिंग पर, या सोमवार जाते हैं, तो आप ये ध्यान करिएगा कि ध्यान रखिएगा कि जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा पिसा हुआ कपूर रख लीजिएगा, वो चढ़ा दीजिएगा। आप भस्म चढ़ाते हो तो भस्म चढ़ा दीजिएगा, फिर पीला चंदन चढ़ा दीजिएगा, फिर बेलपत्र और फिर दूब। ये भगवान को जब इतना चीज़ चढ़ाएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। बेलपत्र है, दूब है, कपूर उनको बहुत प्रिय है, इसीलिए उनको उनकी स्तुति में कर्पूर गौरम शब्द आता है। इसका आपने ध्यान दिया कभी इस पर? इसलिए कपूर पीस के रख लिए जल चढ़ाने। कपूर, चूँकि कपूर का जो तासीर होता है वो ठंडा होता है, और भगवान शिव जी चूँकि
जो समुद्र मंथन से जो विष निकला था उसको उन्होंने ग्रहण कर लिया था, जिस कारण शंकर भगवान में अधिक ताप रहता है। उसी ताप को कम करने के लिए हम लोग उन पर जल, दूध, पंचामृत और बेलपत्र आदि चढ़ाते, इसलिए कपूर भी चढ़ाया जाता है। इस बातों का जरूर ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को इसी के साथ राम राम।